साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इलेक्शन में बहुत कम वक्त है और मुकाबला है वो सख्त होने वाला है और कांटे का मुकाबला होने वाला है। जी हाँ, 8 फरवरी को पूरे मुल्क भर में आम तातील है और इस आम तातील का फ़ायदा उठाएं और 8 फरवरी को घरों से निकले वोट डालने के लिए जाएं। आज हम जिस हलके में मौजूद है ये है PS 121, जहां पर समझा जाता है और जहां पर हमने माजी में देखा जो रिजल्ट्स आए और जो यहाँ के MPA बने वो थे MQM की जानिब से और MQM का ये गढ़ समझा जाता है औरंगी टाउन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं औरंगी टाउन की और औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और यहाँ पर मुतवस्सित तबका, मजदूर तबका और वो तबका रहता है जो डेली वेजेस पे कमाता है और डेली वेजेस पे खाता है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि अब जबकि इलेक्शन में सिर्फ चंद दिन ही बाकी है, हम ये देख रहे हैं कि गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच गई है और जिस गली में जाएं, जिस मोहल्ले में जाएं, वहाँ पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र ना आए, MQM के झंडे नज़र ना आए, जमात इस्लामी के झंडे नज़र ना आए, ऐसा नहीं हो सकता और दीगर जमातों के भी झंडे हम नुमाया तौर पर देख सकते हैं। साथ ही साथ उम्मीदवार जो है अपने हलकों में डोर टू डोर जा रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 8 फरवरी को घरों से निकलें, अपने इलेक्शन का जो हक है इस्तेमाल करके इलेक्शन में जो 8 फरवरी को हो रहे हैं वोट डालें और वोट डालकर अपने अपने उम्मीदवारों को जिताएं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो वादे, दावे और बड़ी बड़ी बातें जो उम्मीदवार करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो ये कहते हैं कि हम आपके मसाइल हल कर देंगे। तो क्या ये मसाइल 8 फरवरी के बाद हल होंगे या सिर्फ ये वादे दावे ही रहेंगे? साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं और जो हम देख रहे हैं और जो सर्वेज हो रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि मुख्तलिफ हलकों में बहुत कांटों का मुकाबला होने वाला है और जिस हलके में हम खड़े हुए हैं यहाँ पर MQM की ही सीट निकली है, चाहे वो PS की हो, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो। जी, हम बात कर रहे हैं अमीनुल हक साहब की, सदाकत हुसैन की और साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि आप कह रही है टफ टाइम देगी, जमात इस्लामी कह रही है कि उनका मुकाबला किससे नहीं है, किसी से नहीं है। तो होगा क्या, ये तो 8 फरवरी के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। मगर आवाम क्या कहती है इस हल्के में, आज आवाम के दरमियान निकलेंगे और जानेंगे कि वो किसको वोट देंगे, मसाइल क्या है। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, औरंगी में हमने देखा कि वोट बैंक MQM का है, तो 8 फरवरी को वोट पतंग का ही होगा। क्यों तहरीक लब्बैक? क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। अच्छा, क्या क्या काम किए गए हैं उनकी जानिब से? कुछ काम तो किया नहीं गया, मगर उनके बाद से बहुत अच्छा लगता है, वो कर दिखाएंगे वो काम। जो वो डोर टू डोर या वो जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप समझते हैं कि काम होगा उनकी जानिब से? अगर जीतते हैं तो जीतेंगे तो इंशाल्लाह काम होगा। क्या क्या मसाइल है इस हल्के में? बहुत सारे मसाइल है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारे मसाइल है, काम भी नहीं है, यहाँ पर बेरोजगारी कितनी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। क्या करते हैं पहले ये बताइए? रक्षा चलाते हैं। औरंगी में ही रहते हैं? जी। औरंगी एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, मगर यहाँ मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। MQM का वोट बैंक रहा है, तो 8 फरवरी को वोट किसका? इंशाल्लाह वोट तो खान का है। अच्छा, तो क्यों, क्या उम्मीदें हैं उनसे और क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह ताला जैसे उन्होंने 3.5 साल हुकूमत की तो मुल्क बेहतरी की तरफ आ रहा था। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा और मौका मिला तो इंशाल्लाह और खान को हुकूमत काम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं? बर्गर वगैरह। अच्छा, ये बताइए वोट किसका है 8 फरवरी को? TLP। क्यों TLP? TLP एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम आना चाहिए। हाँ, नहीं ये तो चीज दूसरी पार्टी भी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मुसलमान में, ये दूसरी पार्टी तो देखे कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, कोई फायदा नहीं मिला? क्या मिला है? अच्छा, जिस हल्के में हम मौजूद है ये MQM का गढ़ रहा है, MQM की ही सीटें निकली। खत्म है अभी। खत्म हो गई? क्यों खत्म हो गई, क्या वजह? बस ये काम नहीं करता है, बस हर चीज का। अच्छा, ये चीज वगैरह से। तो TLP को वोट देंगे? जी। क्या मसाइल है इस हल्के के? साथ ही साथ ये भी बता दीजिए मुझे। मसाला यहाँ पानी नहीं आता है, ठीक है। बिजली नहीं है, ठीक गाटर है। लाइन है, महंगाई है, हाँ, ये मसाले मसाइल है। ठीक है, हम मौजूद है PS 121 में। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल है? किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? देंगे इंशाल्लाह, मुत्तहिदा को देंगे। मुत्तहिदा को वोट देंगे। अब मुत्तहिदा की सीट रही है तो क्या उम्मीद है मुत्तहिदा से? इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद है, इंशाल्लाह पहले भी था और इंशाल्लाह अभी भी चाहेगा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा अल्लाह के हुक्म से। मुत्तहिदा जिंदाबाद। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि हर कारकुनान है या जो चाहने वाले अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? 8 फरवरी को वोट किसका है? कम वक्त रह गया। TLP। TLP, क्यों TLP? TLP इज द बेस्ट।
अच्छा, बेस्ट है। क्या क्या उम्मीदें हैं टीएलपी से? इंशाल्लाह टीएलपी आएगी तो हालात बेहतर होने की उम्मीद है। अच्छा, काम काज किया जाएगा, कामकाज काम काज होगा, इंशाल्लाह गरीब खुशहाल होगा, गरीब खुशहाल होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, किसको वोट दोगे? पीटीआई ओनली खान साहब। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? खान साहब मुल्क के हालात बेहतर करेंगे। मुल्क के अलग बेहतर करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम जिस हल्के में, मैं आपको इसका सिनेरियो बताऊं, वोटर्स की तादाद बताओ, और जो 2018 में वोटर्स जो जीते हैं उनके भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊं, मगर आवाम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़ी है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसी हैं? ठीक है। किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? क्यों टीएलपी? जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी है तो ऐसे जमात इस्लामी भी हो सकती है, टीएलपी कौन एक? अल्लाह मददगार है, अल्लाह गरीब, मदद- हाँ गरीब और अल्लाह मददगार है। तो क्या समझते हैं कि किसको वोट, आप जिस तरह कह रहे हैं टीएलपी भी है, जमात इस्लामी है, तो कौन हालात बेहतर करेगा? अल्लाह देखो ना, हालात तो कोई बात तो नहीं है, लेकिन हालात तो अल्लाह ही कर सकता, बेहतर बंदों की ताकत में नहीं है। तो वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना हक इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो कोई वोट तो हम लोग डालते हैं, लेकिन कोई फायदा कुछ नहीं होता है। आ जाते वोट लेने के लिए, बाद में कोई ऐसा मसला नहीं होता है, हम लोग जाते हैं, धक्के खाते, कुछ नहीं है। क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ मतलब वोट दे भी दो तो मगर कुछ कोई का करता नहीं है। हमारी गली के अंदर आज इतने सालों से पानी नहीं है, हम लोग टैंकर डलवाते हैं 4-4 हज़ार का, 4,000 कमा रहे हैं, 4,000 का टैंकर डलवाओ पानी का, गटर बह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, देखने तो वाला कौन नहीं हल करेगा ये मसाइल? अम्मा जी, अब ये कौन करेगा ये तो हमें पता नहीं है। किसको वोट देंगी? अब देखो किसको वोट देंगे। अच्छा, कुछ समझ नहीं है, पता, कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं है, ठीक है, करता कोई नहीं है। अच्छा, आप मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं? किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? वोट अब ऐसा खाने को नहीं, वोट देने जाएंगे तो घर में पाका नहीं होगा, तो उस दिन तो आम तातील है। तो काटिले काम करेंगे तो खाएंगे ना। तो किसी को वोट नहीं देंगे? किसको दें? कोई नहीं है जो कराची के हालात बेहतर करे, उस मुल्क के हालात बेहतर करे? भाई खुद ही करना पड़ेगा, अपने घर के करने, कराची के करने। अपने वोट देने जाएंगे तो घर में पाका नहीं होगा, सही है। बेगम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? ठीक है, वो तो बात ठीक है, मगर क्या वोट डालना ही नहीं है इस बार? इसको कोई है ही नहीं। तैदों को भी वोट नहीं देंगे? MKM हाँ। इसको अभी मैं समझ से बाहर है हमारे। अच्छा, आप आवाम इतनी परेशान है कि समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र। किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? 8 फरवरी को इंशाल्लाह एमकेएम को वोट देंगे। एमक्यूएम को देंगे। एमक्यूएम से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? एमकेएम देखे, पहली बात ये है कि इससे पहले जितने भी आए औरंगी के लिए कोई काम नहीं करा, सिर्फ एमकेएम ऐसी तहरीक है जो गरीबों का समझ लें औरंगी टाउन में मसीहा बनी हुई है, बस इसकी वजह से एमकेएम तरक्याती काम भाई करती है। मेरे ये जो जिस जगह मौजूद है, जिस हल्के में मौजूद है, एमक्यूएम रही है, अमीनुल हक साहब रहे हैं, जी। सदाकत हुसैन रहे जी। हैं, तो ये मसाइल जो कि तू है, पानी का मसला बहुत बड़ा है यहाँ पर। टैंकर खरीद कर आवाम पानी यूज़ करती है, बहुत गरीब और मुतवस्सित तबका है जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो क्या समझते हैं कि एमक्यूएम ये मसाइल अब हल कर देगी? देखें 2018 से पहले जो इस इलाके में पानी का प्रॉब्लम था, 2018 के बाद जो सदाकत हुसैन, अमीनुल हक भाई आए, जी। तो काफ़ी हद तक पानी के प्रॉब्लम को क्लियर करा है। टैंकर माफिया के खिलाफ जंग भी लड़ी है इन्होंने, और अल्लाह का शुक्र है ये रोड की कारपेटिंग है, 12 नंबर से 13 नंबर तक की रोड की कारपेटिंग, 12 के लाइन पानी का, ये अमीनुल हक के फंड से हुआ है। ठीक है। और इससे पहले जो जमात वाले थे उन्होंने तो बस ये नेमतुल्लाह खान के टाइम पे आपने देखा था, ये निशान इधर से रोड खस्ता हालत में था जो कि सेट होके ही नहीं दे रहा था। फिर ये मुस्तफ़ा कमाल भाई की वजह से ये सारे रोड बने। ठीक है, तो वोट एमकेएम का, पतंग का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम PS 121 में मौजूद हैं और यहाँ की आवाम जो है वो कह रही है मसाइल बहुत है, मगर साथ ही साथ अपने उम्मीदवारों को 8 फरवरी को निकल के वोट डालेंगे, चाहे वो TLP का कोई निशान हो या एमक्यूएम का इंतखाबी निशान हो। मगर देखना है कि मसाइल पर कौन हल करता है इनके, और 8 फरवरी के बाद क्या होता है। हम इसी हल्के में मौजूद हैं, मसाइल पर भी बात हो रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS 121 में, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आवाम हमारे दरमियान मौजूद है, हम मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं कराची के, और यही कोशिश है कि वहाँ के मसाइल की बात करें, वहाँ पर वोट बैंक किसका है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता रही थी ब्रेक से पहले कि तकरीबन 195
1,95,000 वोटर्स हैं इस हल्के में, और साथ ही साथ जो अगर हम 2018 के रिजल्ट की बात करें तो जो सदाकत हुसैन जो कि MQM के उम्मीदवार थे, उनको तकरीबन 25,000 के वोट मिले थे और इजीली वो जीत गए थे। आवाम यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक ठाक। किसको वोट डालेंगे 8 फरवरी को? इमरान खान को। अच्छा, क्यों? वो सही बंदा है। सही बंदा है। क्या क्या मसाइल है इस हल्के में? इसमें बहुत मसाइल है, रोड एक भी नहीं है, एक भी रोड नहीं है इसमें। अच्छा, कोई रोड नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। तो कौन आप समझते हैं कि PTI ये मसाइल हल कर देगी? मसला नहीं, वो बंदा सही है, दूसरे आज तक इधर आए नहीं है। अच्छा। पीपल पार्टी वाले और MQM वाले ठीक है। उन्होंने कुछ करा ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं किया तो कुछ करेंगे भी नहीं आप समझते हैं? पता नहीं, अब कोई समझ तो कम बाहर है, समझ से बाहर है। ठीक है। अच्छा, हम अब बात कर रहे हैं कि वोटर्स की तादाद इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, तकरीबन 1,95,000 के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं, और साथ ही साथ बहुत आसानी से 2018 में सीट जीत ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कहेंगे 8 फरवरी को वोट किसका है, किसको डालेंगे वोट? MQM पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान को। क्या उम्मीद है वाबस्ता है MQM पाकिस्तान से? बेहतर बेहतर। क्या MQM जो अब एक हुई है, मुत्तहिद हुई है, स्ट्रॉन्ग बन गई है, वो इसलिए क्योंकि सब धड़े ख़त्म हो गई, एक परचम के तले आ गए, तो क्या अब डिलीवर करेगी MQM? इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा इनसे। फायदा होगा जी। नहीं, वोट तो जमात इस्लामी को देना चाहिए। ठीक है। जमात इस्लामी एक अच्छी जमात है और ध्यानदार जमात है, और उसको देना चाहिए कि उसको हक उसी का है, और कराची के अंदर। ठीक है। क्या हाल है भाई, कैसे हो? किसको वोट डालोगे 8 फरवरी को? पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान से क्या उम्मीद है वाबस्ता है? हमारी कौम की पार्टी है हमारी। तो समझते हो कि मसाइल हल कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है? बहुत बुरे हाल है। क्यों, क्या हुआ? भिखारी बन गए, मस्जिद से निकले आपको मिल गए। ठीक है। ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है, समझे। अब ये भीख मांग रहे, भीख भी सही से नहीं मिल रही है। ठीक है। बेवाओं कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा मासूर हूँ, पैरों से भी कमर की हड्डी बेकार है। ठीक है। एक आँख बेकार है मेरी, एक का ऑपरेशन हुआ हुआ है। ठीक है। क्या क्या बोलूँ बता, पूरा खानदान अल्लाह को प्यारा हो गया है, और अब क्या सुनेगी, कुछ सुनना बाकी है। सही है। चलें, हौसला रखें, ख्याल रखें, कोई अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत जो भी बनेगी कि आप जैसे ओल्ड जो सिटीजन्स होते हैं, जैसे बाहर मुल्कों में हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर उनके लिए एक ओल्ड एज होम बनाया जाता है, फिर जिनके कोई कफालत नहीं करता तो वो उनकी कफालत करती है गवर्नमेंट। आप ये मुतालबा करती हैं हुकूमत से, आने वाली हुकूमत से? अरे आने वाली हुकूमत से क्या करे बेटा, जब ये वो गुजारिश की है ना, फिर क्या करे। ना रोटी है, ना सालन है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। इसमें बैठती हूँ मैं भिखारी बन के, इसी में से निकली मैं भी। तो ना वो तो ना, वो क्यों नहीं देते हो? तो आप समझती हैं कि 8 फरवरी के बाद कुछ हालात नहीं बदलेंगे इस मुल्क के? नहीं बदलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम हल्के में मौजूद हैं और बड़ी मुश्किलात है, आवाम बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, ये हालात हुकूमत की जानिब से जो महंगाई की गई है, जो तमाम तर मामला चल रहे हैं, हर शख्स इस मुल्क में परेशान है, महंगाई से, बेरोज़गारी से, और जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क में। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को क्या हालात बदलेंगे, 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, वक्त बहुत कम रह गया है, जुमेरात को हम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, तो क्या ऐसी कौन सी जमात है, क्या समझते हैं आप कि किसको वोट दिया जाए जो इस मुल्क के, जो इस शहर के हालात बदले? देखिए, कराची शहर पूरे पाकिस्तान का इस वक्त कोई ना माँ है ना कोई बाप है, क्योंकि हालात इस तरह हमारे बड़े ने और इस तरह कर दिए कि जिसका कोई हद नहीं। क्योंकि पहले तो तमाम लोग MQM अल्ताफ़ हुसैन को वोट दिया जाते थे, अब लोग सोचते हैं कि वोट किसे देना है, क्योंकि आप खुद देख रही हैं कि इस वक्त आवाम कितने नक्सल आलम पे गुजार रहे वक्त। तो वोट किसको नहीं, किसी को नहीं देंगे? नहीं, इस दफ़ा आप किसी को नहीं देना जब तक हमारे मसले मसाइल हल क्या नहीं मसाइल है ये सलके के? यहाँ पे देखे, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना कुछ सड़कें अच्छे बने हुए हैं। वोट का टाइम होता है, सब बाहर आ जाते हैं, और वोट ख़त्म होता है, कोई नहीं आता है। तो इसलिए हमने सोच लिया कि वोट किसी को नहीं दें। ठीक है।
वोट किसी को नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल है? 8 फरवरी को वोट किसको डालेंगे? मैं एमक्यूएम पाकिस्तान को। एमक्यूएम पाकिस्तान से क्या उम्मीद है वापस है? क्या अब जो एमक्यूएम एक हो गई है, धड़ेबंदी खत्म हो गई है, तो क्या इस बार आवाम के लिए सोचा जाएगा, आवाम के लिए काम किया जाएगा? जी जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे एरिया में पानी वगैरह का मामला जो ये सारे सॉल्व करवाए इन्होंने। अच्छा, इस हल्के में मसाइल हल हुए हैं? जी जी अमीनुल हक साहब, सदाकत हुसैन ने किया है? अमीनुल हक साहब हो गए, सदाकत हुसैन साहब हो गए, मुस्तफ़ा कमाल ने भी हमारे इलाके में विजिट किया है और पानी के लाइन का जो है सेवरेज वगैरह देखा है, तो इसको हल करवाया। इंशाल्लाह में इस दफ़ा एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये हल्का एमक्यूएम का रहा है और एमक्यूएम को ही ज़्यादातर वोट मिला। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? किसको वोट डालेंगे 8 फरवरी को? किसी को भी नहीं। क्यों, क्या हुआ है ऐसे, क्यों नाउमीद है? जिसको वोट डाला है 5 साल पहले, अमीनुल्लाह साहब, ठीक है, 5 साल जो यहाँ से जीत के गए, 5 साल शकल तक नहीं दिखाए हूँ। अच्छा, हाँ, उनको वोट डालेगा इस मरता। अब की मरता तो किसी को भी वोट नहीं डालूंगा, किसी को भी नहीं डालेंगे, किसी को भी नहीं डालूंगा। मसाइल जो कि तू है इस हल्के में, ऐसा कचरा कुंडी बना दिया पूरे कराची को। इन लोग सब मिल के खाया इन लोगों ने। कराची को नाला और सेवरेज का निज़ाम, कचरा कुंडी, पूरा कचरा वचरा सब जो ना इलाके में कैसा कचरा फैला हुआ है। हाँ, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इधर आइए ना, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं एक ऐसे हल्के में जहाँ पर एमक्यूएम का वोट बैंक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। 8 फरवरी को वोट किसका है? 8 फरवरी को जो वोट सबका है। किसको डालेंगे वोट? हम किसी को नहीं डालेंगे। क्यों, क्या हुआ है ऐसा? आपके सामने नहीं है बात, आप नहीं जानती इस बात को, आप नहीं समझती इस बात को, आपके जहन में ये बात नहीं है। आप तो हमसे ज़्यादा सीनियर, मतलब आपका दिमाग हमसे ज़्यादा चलता हो। कराची की आवाम नाउमीद हो गई है। कोई मसाइल के हल की बात सब करते हैं मगर मसाइल कोई हल नहीं करता, तो बस इसीलिए वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, हाँ, क्या मसाइल क्या है बताइए? तो आप कहाँ रहती हैं? मैं तो खैर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंटर में रहती हूँ, मगर औरंगी टाउन में मसाइल के अंबार है। औरंगी टाउन को छोड़ दीजिए, आप पूरे शहर की बात कीजिए। हाँ, पूरे शहर में मसाइल है, पानी का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, गैस नहीं आती, तो फिर जराइम का सब। फिर आप हमको वोट डालने के लिए किस तरह कह रही है? नहीं, हम नहीं कह रहे आपको, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप डालेंगे नहीं डालेंगे? नहीं, क्या उम्मीदें हैं, क्या समझते हैं 8 फरवरी के बाद हालात चेंज होंगे? सवाल ये है कि आप जो सवाल आप जो कह रही हैं उसका हमसे जो पूछे उसका जवाब तो आपके पास खुद है। मगर हमारा काम है ना सर। तो सर हाँ, आपका काम है तो हम आपको मशवरा दे रहे हैं। आपका जहन में अगर बात नहीं है तो हम आपको दोहरा रहे हैं। ठीक है, क्या कहोगे भाई, क्या कह रहे थे? हालात नहीं बदलेंगे? नहीं, भूल जाइए, हालात बदलना भूल जाइए, ये मुल्क ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं हल्का PS 121 में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आवाम किसको वोट देगी। आवाम क्या समझती है कि अब जो कि 8 फरवरी को वक्त बहुत कम है और इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल तौर पर कर ली गई हैं, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की भी तैयारी भरपूर है और पीर से लेकर जुमेरात तक आम तातील दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूलों की छुट्टी दी गई है। आम तातील 5 फरवरी को, ज़ाहिर सी बात है कश्मीर डे 8 फरवरी को पूरे मुल्क में आम तातील है, साथ ही साथ स्कूलों की छुट्टी भी दे दी गई है। देखना यह है कि 8 फरवरी को क्या होगा, मगर उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि हर हल्के में गहमा गहमी है। हर उम्मीदवार की ये कोशिश है कि अगर कोई घर रह गया, कोई कॉर्नर रह गया, कोई मोहल्ला रह गया, तो वहाँ जाए और लोगों को कहे, वहाँ की आवाम से कहे कि हमें वोट दिया जाए। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं औरंगी टाउन और हल्का है PS 121, जहाँ पर एमक्यूएम का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, मगर हम साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि आवाम क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं? रिक्शा चलाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, औरंगी टाउन है एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, मसाइल ही मसाइल है इस हल्के में। किसको वोट देंगे? मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा, मेरा वोट यहाँ का है ही। अच्छा, वैसे तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो समझते हैं कि हालात बदलेगी? मुझे कोई पार्टी सही नहीं लगती। कोई भी सही नहीं है, जो भी आता सब अपने जेब गरम करता, सब निकल जाता। तो सर अगर हम यही बात करें तो फिर आवाम की ताकत कहाँ है? हमारे आते हैं हम मजदूर, हम जितना भी कमा ले बस इसमें लगाना है, घर में देखना है, हम बचा नहीं सकते। बचा नहीं सकते,
कहीं से भी हम बचा तो 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद मुल्क के हालात बेहतर होंगे या इससे भी ज्यादा खराब होंगे? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? किसको वोट दोगे 8 फरवरी को? अच्छा मुझे ये बताओ, यही औरंगी टाउन के रहायशी हो? नहीं। कहाँ रहते हो? गड्डी पाड़ी। बहुत सारे मसाइल है, लोड शेडिंग का मसला है, पानी नहीं आता, तो क्या समझते हो कि ये मसाइल हल होंगे अब 8 फरवरी के बाद? मुश्किल है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, क्या हाल है? वोट हक इस्तेमाल कर सकते हो? NIC है जी इंशाल्लाह। हम पीपी क्यों? पीपल्स पार्टी ने बहुत से काम अच्छे किए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा बहुत से कि? काम बहुत से अच्छे काम किए, अच्छे किए। वो जो किए, जाओ अच्छाई की तरफ आओ, आपको अच्छाई नजर आएगा, बुराई की तरफ जाओगे आपको बुराई नजर आएगा। मगर दिखना भी चाहिए ना कुछ। देखना चाहिए, अब लोग नहीं देख सकते ना, लोगों को अब कौन समझे। अच्छा, बाकी क्या हमारा उम्मीद है इस पार्टी से? इंशाल्लाह ताला उम्मीद बहुत है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, ये बताएं 8 फरवरी को वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को, चूँकि पूरी पाकिस्तान में जो बार बार जो पार्टियां आई है और हमने उन पार्टियों को बार बार आजमाया है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, PTI को 2018 के अंदर हमने वोट दिया और उन्होंने महंगाई के अलावा फिर 9 मई के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो एक्शन लिया, तो उसके अलावा हमें उन्होंने कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उनका हाल ये देख रही है कि जगह जगह हमारे गटर जो है वो बह रहे हैं, हमारी गलियाँ तबाह बर्बाद है। ये हम औरंगी टाउन में खड़े हैं, आप औरंगी टाउन में ये कैमरा दिखा सकते हैं, आगे पीछे जितनी भी गलियाँ हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से जो हमारे सिंध की सरकार की। इंशाअल्लाह ताला वोट होगा JUI का। ठीक है, तो मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, JUI की बात कर रहे हैं, तो क्या हालात बदलेंगे उनके आने के इंशाअल्लाह बाद? ताला JUI के आने से हालात बेहतरीन बदलेंगे, बदल जाएंगे। जी। और मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को ये मैसेज भी दे रहा हूँ कि 8 फरवरी को JUI को ये वोट दे, इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर चेंज होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम मौजूद है, जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि ऐसी कच्ची आबादी में जो कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाती है, मगर साथ ही साथ हम ये सवाल कर रहे हैं कि मसाइल कौन हल करेगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? वोट तो हमारे ज़मीर का आवाज़ है, जब पोलिंग बूथ में जाए तो वहाँ फैसला होगा। वहाँ फैसला होगा। जी। तो क्या सोचते हैं, कौन ऐसी जमात है जो, कौन सी ऐसी पार्टी है देखिए, जो मेरा मुल्क बात के हालात, शहर के हालात, आपके इलाके के हालात मेरा बात सुने आपका। वो पोलिंग बूथ ऐसा है कि जब हम जाएंगे आपका ज़मीर का आवाज़, जिसको आपका ज़मीर तस्लीम करेगा फिर आप उसी को वोट देंगे। तो कोई ऐसी पार्टी है आप वो समझते तो हैं? वक्त ही बताएगा ना। बताएगा, अभी फैसला नहीं किया। जी। जिस हल्के में हम मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं, आवाम कह रही है बहुत मसाइल हैं। मसाइल ये देखिए, सीवरेज का लाइन देखिए, पानी का मसाइल देखिए, गैस का मसाइल देखिए, बिजली का मसाइल देखिए। 8 घंटे बिजली बराम होता है, उसके बाद लोड शेडिंग। हर गरीब आदमी परेशान है, मच्छर ये वो दुनिया भर का काम हो रहा है, मगर इसके ऊपर नज़रसानी करें। आपका काम है, आप इस बात को आगे बढ़ाएं। हम ये हाईलाइट कर रहे हैं मसाइल आवाम के। आवाम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी जमात है जो कि इस शहर की आवाम का तकदीर को उस जगह पर लेके जाएगी जहाँ इस शहर वाले चाहते हैं? मसला ये है ना कि यार किसको दें, जो हमारे वोट देने ना देने से फ़ायदा तो कोई नहीं, काम तो हुआ होता है वहाँ। नहीं सर, आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। बहुत सही है, आपको कहना बिल्कुल सही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी अपनी जगह पे सही है, नून लीग भी अपनी जगह पे सही है। नून लीग को 3 मरतबा मौका मिला, पीपल्स पार्टी को भी मौका मिला। लोग कहते हैं कि नून लीग वहाँ अपने पंजाब में काम करवाया है, पंजाब में काम हुआ है, हुआ है ना। तो वो इसी तरह पीपल्स पार्टी वालों ने यहाँ काम नहीं किया, तो इसका मसला तो नहीं है ना। PTI को लाए तो PTI ने क्या किया? ठीक है, तो किसको वोट देंगे? वोट तो इस मत तो हमारे इरादा है MQM को दे। आप समझते हैं कि MQM डिलीवर कर पाएगी अगर उसको आवाम ने मैंडेट दिया? अपने एरिया क्या है, अपने एरिया के लोगों के साथ घुले मिले हुए हैं, वो कुछ चले जाते हैं ना, काम वो हमारे सुनते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम आवाम के दरमियान मौजूद है, आवाम क्या कह रही है, आवाम क्या सोचती है कि किसको वोट दिया जाए, कौन उनके मसाइल हल करेगा, ये तमाम तर मामला, क्योंकि अब चंद दिन ही बाकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। चंद दिन बाकी है 8 फरवरी में, क्या समझते हो कि वोट किसको दिया जाए? कौन है जो आवाम की सुनेगा? आवाम की तो कोई भी नहीं सुनता, आवाम की कोई सुने तो फिर किसी को वोट देना। वोट तो वैसे नहीं देना, ना पानी का मसला, ना रोड का मसला, ना बिजली का निज़ाम, ना गैस का निज़ाम चाहिए, वोट किसको देंगे?
तो इस दफ़ा इंशाल्लाह वोट देंगे तो जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी आप समझते हैं कि हल वो मसाइल हल करती है ना, हर चीज़ की, NIC की, बिजली की, वही तो करता है असल में, इसके अलावा और कौन करता है। ठीक है, क्या कहोगे भाई? मैं तो कहूँगा हमारी तरफ गैस तो आती ही नहीं है। खाना पकाना अम्मी लोगों को देखता हूँ, बहन लोग किसी को भी, यहाँ तक माँ बहन को देखता हूँ लकड़ी वहाँ पर तोड़ ली, उठा रही, पानी गेंद बाई गेंद लेके आती है। हमारी तरफ पानी भी नहीं आता। इंशाल्लाह जामा इस्लामी को दूँ जी। 4000 का टैंकर डालते हैं। अच्छा। और 2-15 दिन में खत्म। हमारे पानी के लिए तरसते, कोई पानी देने वाला नहीं है। अच्छा, ये मसला तो पानी का मसला बहुत है यहाँ पर। जब अब तुम खुद बताओ कि कौन सी पार्टी है जो पानी और गैस और बत्ती दे रही है? मगर कह रहे हैं ना, सबके मैनिफेस्टो में है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि 200-300 बिजली यूनिट यूज करें। गवर्नमेंट है वो तो पिछले 30 साल से गवर्नमेंट चला रहा है। वो तो बार बार कहता है कि हम बिजली का प्लांट बैठाएंगे, ये प्लांट बैठाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड का सड़क सही नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट में रहकर, बिजली का प्लांट क्या बैठाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम जाहिर सी बात है, अवाम की ताकत बहुत ज़्यादा है। अवाम से ही पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? बस कह रहे हो, ये फल बेचते हैं आप? जी हाँ। आप क्या समझते हैं, आपने माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी में कई इलेक्शन देखे होंगे, वोट डाले होंगे। हाँ, मैं भुट्टो के दौर से हूँ। बिल्कुल। तो क्या इस बार क्या ये इंतखाबात जो हो रहे हैं 8 फरवरी को, जनरल इलेक्शन चेंज कोई तब्दीली लेकर आएगी, बदलाव लेकर आएगी इस मुल्क में और स्पेशली इस शहर में? मुश्किल नज़र आ रहा है। कोई तब्दीली का कोई मुश्किल है ना। पानी मिलता है ना, यहाँ 15 दिन के बाद पानी मिलता है। इधर बिजली नहीं है, 8-8, 10-10 घंटा बिजली गायब है। अब किसको वोट दूंगा? वोट नहीं देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो हम देख रहे हैं अवाम बहुत बेबस है, अवाम परेशान है। एक तो बेरोज़गारी ने अवाम को मारा है, अवाम की कमर महंगाई ने तोड़ी हुई है और इस हालात में हर शख्स परेशान है। और जिस हलके में हम मौजूद हैं वहाँ पर बेचारे मेहनत मजदूर, मेहनत कश अवाम मौजूद है यहाँ पर। मज़ीद भी हम बात करेंगे, हलकों की मसाइल पर भी बात कर रहे हैं। और अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है और जिस हल्के में हम मौजूद हैं, ब्रेक से पहले आपने सुना कि अवाम बहुत मायूस है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन 1,95,000 के करीब यहाँ के वोटर्स हैं और साथ ही साथ 25,000, तकरीबन 25,000 में 2018 में इस सीट से सदाकत हुसैन MQM के उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से ये सीट ली गई थी और वोट दिया था अवाम ने। हम बात कर रहे हैं मसाइल कि बहुत सारे मसाइल हैं जो कि पूरे कराची में है। अवाम बहुत खफा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अवाम बहुत परेशान है। एक तो महंगाई ने मार दिया है, बेरोजगारी बहुत है, मगर जो मसाइल हैं जो गली मोहल्लों में है, पानी का मसला है, कराची शहर में इतने ज़्यादा मसाइल हो गए कि अवाम मायूस है। 8 फरवरी को आप क्या समझते हैं, किसको वोट दिया जाए जो इस शहर की तकदीर बदले? जो इस शहर की तकदीर बदले उसी को वोट दिया जाए। वरना सब तो खाने पीने वाले सभी जो आ रहे हैं अपना पेट भर रहे हैं, सही है। काम करने वाले तो कोई भी नहीं है इस टाइम पे। जिसको देखा सबने अपना जेब भरा, कोई भी आज तक काम करने वाला नहीं है। तो कोई भी ऐसा रहा ही नहीं इस शहर में, इस मुल्क में कि जिसको दिया जाए पॉलिटिकल पार्टी है। इस टाइम पे क्या बोल सकते हैं, कोई भी अल्लाह का कोई ऐसा बंदा आ जाए जो करके दिखला दे। अच्छा, हम जिस जगह मौजूद है ये MQM का गढ़ समझा जाता है, MQM ही यहाँ से सीटें निकालती है ज़्यादा। तो क्या MQM भी आप समझते हैं कि नहीं है कोई? MQM ही निकालेगी यहाँ से, इसके अलावा कोई निकाल? MQM काम करेगी। जी जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर, करम है मालिक का, ठीक है, सब सही चल रहा है? सही। क्या कहेंगे 8 फरवरी को वोट किसका है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का? क्यों नवाज शरीफ? बस नवाज शरीफ अच्छा है, वो आवाम के लिए बड़े बड़े काम किए, रोड बनाए, सस्ती चीज़ें सस्ती थी। आटा 1600 रुपये का मन था, आज 1600 रुपये का 10 किलो है। घी 100 रुपये किलो था, आज 500 रुपये किलो है। हर चीज़ें नवाज शरीफ हमारे लिए अच्छा था। चोर था जैसे भी था, लेकिन वो लोगों के लिए अच्छा था। किसी का खाता नहीं था, कुछ नहीं था, चोर करके उसको चोर बदनाम कर दिया। और वो अच्छे बंदे की जगह मकसद है कि यहाँ पे कोई भी अच्छा काम करेगा ना उसको भगा देते हैं, गर्दन दबा देते हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद, और हमने शुरू से वोट उसी को दिया, अब भी उसी को देंगे। हम लोग गांव पहुँचते थे 17 पहले 3-3 दिनों में, आप 17 घंटों में मानसरा पहुँच जाते हैं। हमारे लिए नवाज शरीफ अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा जी? किसको वोट डालेंगे 8 फरवरी? वोट तो भाई जिसका भी मिल जाए डालेंगे, टीवी को
जिसको भी मिल जाए काम तो अच्छा करे। ये महंगाई नहीं ऐसी जैसी करे महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा। आदमी क्या बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हम बैठे हुए आज 6 साल हो गए बैठे हुए। सही है, तो किसको वोट डालेंगे? जिसको बोलो उसको डाल देंगे। अच्छा, मैं क्यों बोलूँ, ये तो आप फैसला करें। तेरी को डाल देंगे, शहर को डाल देंगे, किसी को भी। क्या कहेंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम। बहुत परेशान है आवाम, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है, फिर बेरोजगारी है, फिर कराची के तो शहर हालात ही बदल गए। अच्छा। मसाइल ही मसाइल है बिल्कुल। 8 फरवरी को वोट किसको दिया जाए? आवाम क्या सोचती है कि ये हमारी तकदीर बदल देगा, हालात सही कर देगा? नहीं, इस टाइम वैसे तराजू जो है ज़रा सही चल रहेगा और तराजू को भी आजमाना चाहिए। अच्छा। हमने बहुत सारे लोगों को आजमा के देखा, लेकिन इस दफ़ा हमने जहन तराजू की तरफ बनाए। अच्छा। बाकी लोग आज़ाद हैं, उनकी मर्जी, वो किसी को भी वोट। आप क्या समझते हो भाई? वोट तो किसी को देना ही बेकार है। क्यों? थप्पा लगा के जेब में डाल लो, सबसे बेहतर है। क्या कहेंगे भाई, किसको वोट डालेंगे? हम भी तराजू को ही डालेंगे बस। तराजू को डालेंगे। तराजू मसाइल का हल है, आवाम समझती है? हो सकता है हो जाए, हो सकता है हो जाए हल। हो जाए। अच्छा, सबको आजमाया, मगर आप तराजू को आजमाएंगे। किसको भाई वोट डालोगे? वोट डाल सकते हो, LIC है। जी। हाँ, किसको डालोगे? तेरी के लब्बाई। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा वोट सही जगह जा रहा है। दुनिया में नहीं तो एंड में हिसाब हो जाए। बाकी तो सब चोरी, सब चोर हैं। सब चोर। कोई मसाइल नहीं हल करता। कोई मसाइल हल नहीं करता। क्या कहोगे भाई? LIC है, पहले ये बताओ, क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा है मैं हमारे दरमियान। LIC है, बन गई है, वोट डालोगे? जी। किसको? वोट तो सिर्फ होगा स्त्री का। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब दिन तक पर आएगा तो उसके बाद काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा। दिन तक पर आना ज़रूरी है। ठीक है, तो मसाइल भी आप समझते हैं कि ये हल कर देंगे? इंशाल्लाह मसाइल भी हल होगा। जब दिन तक पर आएगा तो तमाम हरकत सही होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या कहेंगे भाई? नहीं बोले। नहीं बोलेंगे? नहीं। आवाम खफा भी है, नाराज भी है, कोई बात करना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता है। वोट तो खान का होना चाहिए हमारा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम आवाम के दरमियान मौजूद है, आवाम ये चाह रही है कि वोट उनको दिया जाए, वोट उसको हम देंगे और ये एक फरीज़ा है जो मसाइल की हल की बात ही नहीं, मसाइल को हल भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। 8 फरवरी को वोट किसको देंगे? कौन मसाइल हल करेगा कराची के? कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। क्यों, ऐसा क्या है? इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है ना सब कुछ, किसी पार्टी के हाथ में तो है नहीं कुछ। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट ही जिसको चाहे उसको लाएगी। तो क्या आवाम की ताकत आप समझते हैं? कोई ताकत नहीं है आवाम का। सारा सिस्टम जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत कहाँ है? जमहूर तो आवाम को कहते हैं, लेकिन जमहूरियत है कहाँ? अच्छा। कहीं पर भी नहीं आपको नजर आती कि जमहूरियत। तो अभी जो जितनी भी पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात इस्लामी है, सब ओन कर रहे हैं। कराची उनका है, कराची वाले उनके हैं, कराची के मसाइल हल करेंगे। ये बैलेट बॉक्स बताएगा कि कौन किसका है। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, अभी तो लोग सो रहे हैं, लेकिन जिस दिन वोट पड़ेंगे ना उस दिन सब अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन किसका है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर कराची। अच्छा, तो किसी को वोट नहीं देंगे? मैं अपना कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो ये वोट देने के बाद तो ये हाल हुआ है ना भाई। वोट दे के आज हम इस नहज पे पहुँच गए। अब मज़ीद वोट दे के हम क्या उम्मीद रखें? सोचने की बात है। यही सवाल मैं आपसे करूँ तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? मैं तो अपना काम कर रही हूँ, जाहिर सी बात है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, आवाम परेशान है, आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार। तो सर क्या वोट नहीं देंगे फिर? वोट देंगे, लेकिन जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। सर अब तो सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, आज जुम्मा है, जुमेरात को वोट डालना है। तो क्या आप समझते हैं कि फिर क्या, जैसे MQM की हम अगर बात करें, क्योंकि MQM का वोट बैंक है औरंगी टाउन से, इन हल्कों से, तो MQM कह रही है कि जो माजी में गलतियाँ हुई हैं अब वो नहीं दोहराएंगे हम। इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। इसकी क्या गारंटी है? कोई श्योरिटी है इस बात की जो पहले होता है अब नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है सर। आपको पता नहीं है, अभी इमरान खान की बंद होगी, अभी MQM लाजमी जीतेगी। ये आप रोडों का हालात देखें कितना ऐसी तैसी हुई पड़ी है कराची की। ये MQM अभी दोबारा आएगी तो काम होगा, नहीं तो ये कभी कामयाब नहीं होगा। ये देख लेना, कराची में यही आशर नशर हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर MQM नहीं आएगी ना। ये आप लोग देख लेना। MQM को वोट देंगे? ज़ाहिर बात MQM को वोट देंगे, किसको देंगे? अच्छा, तो मसाइल हल करेगी MQM? MQM के अलावा दूसरा बेड़ा गर्क कर देते हैं। पीपल पार्टी बेड़ा गर्क किया हुआ है, MQM के अलावा दूसरा काम कर नहीं सकता। सिर्फ MQM है जो काम करने वाली है। उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ पीपल पार्टी वालों ने। और दूसरी बात ये है, मैं अच्छी जो बात कहूँगा, जो MQM को वोट देंगे और कराची के मसला हल होगा, नहीं तो कभी मसला हल नहीं होगा। आप देख लेना, बोले 100 साल भी आप दूसरे को वोट देते रहो। ठीक है,
तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं PS 121 काल का सूबाई असेंबली का, और यहाँ पर 2018 की और माजी की बात की जाए तो MQM की ये सीट रही है। साथ ही साथ वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। हर पार्टी के उम्मीदवार की यही कोशिश है कि वो गली मोहल्लों में जाकर, हर घर जाकर ये कहे कि वोट उनको दिया जाए, उनके इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगाया जाए 8 फरवरी को। इलेक्शन कमीशन की भी भरपूर तैयारियां हैं, तैयारी आखिरी मराइल में, माहौल हो गया है इलेक्शन का। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि सड़कों पर निकले, गलियों में जाए तो परचम, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, MQM की हो, जमात इस्लामी की या दीगर पार्टियों के, वो लहरा रहे हैं। साथ ही साथ ये सवाल होता है कि क्या 8 फरवरी के बाद इस शहर के तकदीर में कुछ नया लिखा जाएगा या वही तकदीर किसी पुरानी फटी और टूटी हुई लिखी जाएगी। ये होगा, हम बताएंगे आपको जब रिजल्ट्स आएंगे और जब इक़्तिदार में उम्मीदवार जीत कर आवाम के वोट से जाएंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।